ॐ नमः ऋषिभ्यः। ॐ नमः ऋषिभ्यः। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अपन सभी लोग क्षमा याचना करेंगे। भगवान आप आपकी भक्ति नहीं कर पाए, क्षमा करना। हम लोग अज्ञानी हैं, आगे गलती नहीं होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। सभी लोग कल्याण मंदिर का पहला काव्य पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर मोदार मवद पेदी गीतामय प्रद मनिंदित मांगि पद्मम् संसार सागर निमज्जितशेष जंतु कोताय माने मामिनाम्रजिनीश्वरस्य। जय बोलो आचार्य भगवान श्री कुमचंद्र महाराज की। पहले भी आप लोगों को कहा गया है, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय मोक्ष का द्वार है, सभी को ज्ञात है या नहीं? सभी को मालूम है कि आप जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। आप जो कल्याण मंदिर पढ़ रहे हैं या जो भक्तांबर आपने पढ़ा है, कोई भी स्तुति आप करते हैं उसमें एक ही चीज़ सिखलाई जाती है। आप कुछ सीख पाएँ या ना सीख पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर सीख जाना कि हमारे अंदर विनय प्रकट हो जाए। क्या प्रकट हो जाए? विनय प्रकट हो जाए। ये गुण सबसे महत्वपूर्ण है आज के वर्तमान समय में। आज के वर्तमान समय में जब से इसका एक दूसरों के प्रति झुकना, हाथ जोड़ना, बोलना बंद हुआ है, जब से आदमी की दशा बिगड़ गई है। आदमी की स्थिति गड़बड़ हो गई है। पहले के समय में आप देख लो, जितने भी छोटे लोग होते थे परिवार में, उम्र में, बड़ों का सम्मान के रूप में चरणों का स्पर्श किया करते थे। ये नहीं कि मम्मी पापा हो या कोई हो, जितने बड़े हैं सबका सम्मान करते थे। ये सम्मान करना ही तो विनय कहलाती है। और इसलिए आज ये स्थिति गड़बड़ हो गई। आप बताओ, यहाँ बैठे हुए कितने माता पिता हैं जिनके बच्चे उनके चरणों को स्पर्श करते होंगे? यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति भी मुझे हाथ ऊपर करके बतला दे, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, भेद नहीं डालना कि बच्ची पैर नहीं पढ़ सकती,
माता पिता ना पढ़ पाए, माता पिता समझ के ना पढ़ पाओ, मतलब पढ़ने की आज्ञा दो, तो आप पहले उनके गुरु हैं। माता पिता भी पहले गुरु होते हैं, और गुरु के चरणों को स्पर्श करने का कहीं निषेध नहीं आया है। आज यदि आप अपनी स्थिति को पुनः सुधारना चाहते हो, घर की बिगड़ती को सुधारना चाहते हो, तो छोटे लोगों से नहीं, बड़े लोग ही अपना काम करें, अपने बड़ों को चरणों का स्पर्श करें। तो छोटे उनको देखकर उनका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। आप बच्चों को बोलोगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप स्वयं अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो छोटे लोग भी देखकर आपका अनुसरण कर सकते हैं। आजकल देखकर ज़्यादा कार्य होता है। आप बच्चों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं सुधरने का प्रयास करें। अगर शुरुआत यहाँ से करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि तुम्हारा ही वो अंश है तो वो भी सुधर कर दिखाएगा। उसके अंदर भी करुणा दया भाव आएगी, धर्म का कुछ ना कुछ आचरण उसके अंदर भी दिखेगा। यदि आप चाहते हो अपना भी भला हो और उसका भी भला हो, तो समझदारी का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। बहादुरी दिखाने की अपेक्षा समझदारी ज़्यादा दिखाओ। बहादुरी कभी कभी काम में आती है, लेकिन समझदारी प्रतिपल आपके जीवन में उसकी आवश्यकता है। समझ रहे ना? बुरा नहीं मानना, समझने का प्रयास करना, बहुत मार्के की बात बतला रहे। इसलिए हर आदमी को समझदार बनना चाहिए। हर आदमी बड़ा तो होना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, पूरा सम्मान प्राप्त करना चाहता है, पूरा छोटों से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, किस गुण में आप बड़े हैं? एक गुण मुझे बतला दो कि इस गुण के कारण मैं बड़ा होकर सामने वाले पर अपेक्षा रख रहा हूँ। वो जानता है कि कितने गुण हैं आपके पास, इसलिए अपने गुणों को प्रकट कर दो, बोलकर नहीं करके। तो सामने वाला बिना बोले ही झुक जाएगा। शुरुआत कौन करे ये मत सोचो, शुरुआत हमसे ही होगी। किससे होगी? क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि हम पहले करेंगे, शुरुआत हम ही करेंगे। किसी दूसरे पर आशा रखोगे तो समय बहुत निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, समझदारी का परिचय हमेशा देना है। किस प्रकार देना है? जिस प्रकार उस माँ ने दिया। कैसे दिया? एक माँ बहुत गरीब थी। एक माँ, सुनना बच्चों ध्यान से, ये डायरी ले लो, इसमें प्रश्न बना लेना। जो भी बतलाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना। इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, 5-6 प्रश्न उसमें बना लेना। जीवन में बहादुरी की अपेक्षा समझदारी हमेशा काम आती है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना। समझदार व्यक्ति सबकी नज़रों में अच्छा होता है, लेकिन बहादुर आदमी सबकी नज़रों में अच्छा बने या ना बने कोई ज़रूरी नहीं है। तो समझदार हमें कैसे बनना है, ये एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एक गरीब माँ बहुत परेशान थी। वो कहती है भगवान से कि मैं इतनी गरीब क्यों? आखिर मैंने गलती क्या की? संसार की हर माँ सुखी हैं, आनंद ले रही हैं अपने जीवन का,
मैं दुखी क्यों, आखिर कौन सा पाप किया। भगवान ने उसकी बात पर विचार करके कहा, माँ आप इतनी दुखी मत हो, बोलो क्या चाहते हो। वो बहुत गरीब थी, वो क्या मांग सकती है, गरीब लोग क्या मांग सकते हैं भगवान से, विचार करो। धन मांग सकते, लेकिन इच्छा तो बहुत सारी रखते हैं, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा कि तुम बस एक इच्छा मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। उस माँ की इच्छाएं तो बहुत थी, क्योंकि कल्पना उसने दिमाग में बहुत सारी बनाकर रखी थी, लेकिन भगवान ने क्या कहा, कितनी इच्छा पूरी करेंगे, ओनली एक। अब क्या करें, अब क्या करें। अब माँ परेशान हो गई, एक इच्छा तो हम करेंगे तो फिर और इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाएंगी। उसने कहा, भगवान हम कल बताएंगे आपको लिए सोचकर कि कौन सी इच्छा हमारी आप पूरी करो। ठीक है, कल बतला देना। कल हुआ, कल होने के बाद फिर उसने भगवान ने माँ से पूछा, सोच लिया। हाँ सोच लिया। तो बोलिए माँ, का इच्छा करें जिससे आपका दुख दूर हो जाए। तो माँ ने कहा, मैं कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने नाती को 7वें मंजिल पर सोने की कटोरी में खीर खाते देखना चाहती हूँ। क्या कहा, अपने नाती को 7वें मंजिल में सोने की कटोरी में खीर खाते देखना चाहती हूँ। समझ रहे ना। अब भगवान ने सुना तो उन्होंने कहा था एक ही बार माना है हमने, ज़्यादा नहीं मांगे, एक ही मांगा है ना, लेकिन एक में ही सब कुछ मांग लिया। अब तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी बहादुरी नहीं दिखाई, क्या दिखाई, समझदारी दिखाई, और अपनी समझदारी के माध्यम से सब कुछ हासिल कर लिया। क्या क्या हासिल कर लिया, कि अपने बेटे की शादी भी करवा ली जो हो नहीं रही थी। बेटे की शादी भी करवा ली, शादी के बाद पोता भी हो गया, और दरिद्रता जी तो 7 मंजिल का मकान भी आ गया, और 7 मंजिल का मकान भी आ गया, और घर गृहस्थी के लिए सब व्यवस्थाएं भी। सोने की कटोरी में जब खीर खा रहा है तो पूरी व्यवस्था तो हो ही गई होगी। अब उसकी दरिद्रता पूरी मिट गई, अब उसकी गरीबी पूरी मिट गई, और एक ही वरदान में काम हो गया। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में प्रतिपल समझदारी का परिचय देना है। कह दिया गुरुदेव अपने लिए भगवान हैं। पहले ही दिन मैंने आपको यहाँ आने के लिए कहा था, भगवान की भक्ति बहुत ही विशुद्ध भाव से करना चाहिए। कोई बात भी करे तो करने दो, ये मौका मत गमाओ, क्योंकि ये संधि काल है, और इस संधि काल में जो भगवान की पूजा और भक्ति मन लगाकर करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप लोग क्या समझते हो? हर संधि काल में कम से कम आप लोग एक नमोकार मंत्र जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि हर संधि काल में हम लोग सामय करने बैठ जाते हैं। आप लोग क्या समझते हो? इसलिए तो ये समय भक्ति का रखा है।
आदमी 5 बजे पहले के समय भोजन करके मंदिर में प्रवेश कर जाता, क्योंकि ये समय कौन सा समय चल रहा है? आर्द्र काल। 4 पहर होते ना, 6 से 3, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। ये सब पहर क्यों रखे हैं? कि 6 से 9 बजे तक आप भगवान की भक्ति करो, क्योंकि ये आर्द्र काल चल रहा है। और 9 से 12 तक रौद्र काल, रौद्र पहर चलता है, काली पहर। और 12 से 3 तक राक्षस, और 3 से 6 बजे तक मनोहर। तो कौन से समय में क्या कार्य करना पड़ता है, और आप लोग उस पुण्य कमाने की घड़ी को गंवा देते हो। अपने गुरुदेव का गुणों का गुणगान आपको भी महान बना देगा। इसलिए भक्ति के रस में कभी विकल्प और गड़बड़ी नहीं। उस समय जब तक भक्ति होगी, जब तक के लिए आप सभी का मौन, ओनली भक्ति ही होगी। यहाँ वहाँ किसी को नहीं देखोगे, मैं नहीं देखूँगा, ये आपका नियम, आप स्वयं इसको फॉलो करेंगे। कौन गुरुदेव के लिए सक्रिय है, समर्पित है और विश्वास पात्र है, वो कल से चालू हो जाएगा। बहुत बुलंद आवाज में लगे, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं इनके कानों तक भी वो आवाज़ चली जाए कि मैं गुरु की भक्ति में संलग्न हो चुका हूँ, आओ तुम भी आकर भक्ति करो, तुम भी अच्छे कार्य में सम्मिलित हो जाओ। मैं खुशियाँ यहाँ बटोर रहा हूँ, तुम भी यहाँ कर खुशियाँ बटोरना चालू कर दो। क्यों दुखों में वहाँ पड़े हो, संक्लेश के माया जाल में वहाँ पड़े हो? यहाँ तो खुशियाँ बट रही हैं, वहाँ गम बट रहे हैं। तुम गम को ले रहे हो, मैं खुशियाँ को ले रहा हूँ, इसलिए आप भी मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। गुरुदेव की भक्ति करने से पुण्य का अर्जन होता है, और पुण्य के अर्जन से तो जीवन में खुशियाँ आती हैं या निराशा आती है? क्या आती है? तो लो ना आराम से। यही तो बन पढ़ रहे हैं कि भगवान मैं आपका गुणगान कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन आपका नाम मेरे जीवन में क्या कर देगा? पापों का क्षय कर देगा। और जब पापों का क्षय करेगा तो पुण्य के बल से हमारे अंदर क्या होगा? क्या होगा? दुखों का ह्रास हो जाएगा। कल भी मैंने कहा था, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम, दर्शनम सर्व सोपानाम, दर्शनम मोक्ष दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते। सब मालूम है आप लोगों को, लेकिन भूल क्यों जाते हो? क्यों? जिनेंद्र भगवान की स्तुति, नाम, गुरुदेव की स्तुति और नाम हमारे कल्याण का कारण बन जाती है। बनती है नहीं बनती? ये भी तो आचार्यों की वाणी है ना कि भगवान आपका नाम मात्र ही मेरे कल्याण का कारण है, और आपका नाम लेते ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, और आगे क्या कहा था? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम बंधुनेन साधुनाम। मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन और साधुओं की वंदना क्या करती है? क्या करती है? ना चिरम तिष्ठति पापम, पापों को ठहरने नहीं देती है। पापों को ठहरने नहीं देती है। अरे पापों को छोड़ने के लिए ही तो शरण में आए हैं, बोलो। और यदि आपका दर्शन वंदना मुझे पापों को छुड़ाने में सहायक है, तो इस कार्य को मैं क्यों ना करूं?
और अच्छे से करना चाहिए। जब पाप छूटेंगे तो पुण्य के बल से आनंद और खुशियाँ सब कुछ प्राप्त होंगी। और उदाहरण भी क्या दे रहे हैं, यदि आपको पूर्णतः विश्वास नहीं है तो आप और आगे कहते हैं छिद्र हस्ते यतोदकम, जैसे अंजलि में पानी भरते हैं तो कितने समय तक ठहरता है, बोलो कब तक? छिद्र हस्ते, छिद्र हस्ते मतलब अंगुलियों के बीच में जो छिद्र रहते हैं, गैप रहता है, इसके माध्यम से कितने समय तक पानी ठहर सकता है, अन्यथा मतलब नहीं ठहर सकता। कुछ समय ठहरेगा और पूरा बह जाएगा। यहाँ विश्वास दिलाने के लिए इसका उदाहरण भी दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल विश्वास करें। जिस प्रकार पानी नहीं ठहर सकता तो आपकी भक्ति भी निरर्थक नहीं होगी। आप उनकी स्तुति वंदना और उनको प्रणाम करोगे, गुरु को और प्रभु को, तो आपके पाप ठहर नहीं सकते। इसी आशा पर तो अपन जी रहे हैं, बोलो नहीं जी रहे? इसी आशा पर तो अपन पूरा धर्म कर रहे हैं, इसी श्रद्धान पर तो मैं अपना विश्वास जमा रहा हूँ। आज मैं भी निर्ग्रंथ बना हूँ। किस आशा पर बना हूँ? गुरु की वाणी, जो सर्वज्ञ की वाणी है कि आप धैर्य रखो, साक्षात भगवान नहीं मिलेंगे आपके लिए, लेकिन गुरु जो कह रहे हैं बस उतना करते जाओ, उस वेश को धारण करते जाओ, बस हमारा काम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा यहाँ वहाँ की आकुलता को छोड़कर निराकुलता के साथ आनंद की यात्रा करो। समझ रहे ना? आकुलता बहुत है, लेकिन बिना निराकुल बने शांति का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए बहादुरी दिखाने की अपेक्षा समझदारी का परिचय प्रतिपल आपको देना पड़ेगा। बहादुरी कभी कभी काम में आती है विषम परिस्थिति में, समझ रहे ना? लेकिन समझदारी प्रतिपल, क्षण क्षण, कदम कदम पर हमें आवश्यकता है। समझ रहे ना? एक पहलवान निकल रहा था घर से, ऊपर से एक पहलवान ने ईंट उठा के मारी, ईंट उठा के मार दी। पहलवान तो पहलवान है, सूर्य ऐसे ही दिए थे, कोई काम नहीं, बैठे बैठे तो वो उपद्रव करते तो ऊपर से फेंकी। अब ऊपर से फेंकी तो एक पहलवान जो जा रहा था उसको लग गई, और लगने के बाद अब पहलवान को लगेगी कोई को ईंट, तो क्या वो माफ़ कर देगा? अब वो गुस्सा में आग बबूला होकर उसी को मारने आया कि कौन की आज मरम्मत कर, मतलब स्थिति गड़बड़ होने वाली है, कौन ने ये हरकत की है जो हमारे ऊपर ईंट मारकर हमसे पंगा लेने का साहस किया है। बड़े गुस्से में ऊपर गया कि यहाँ से किसी ने मारी है, और जैसे ही ऊपर गया था तो गुस्से में कि ईंट भी उसके ऊपर हम मारेंगे। जैसे ही वो ऊपर गया, देखा गुस्सा तो पूरे चेहरे पर, आँखों में दिख रही थी, लेकिन देखा कि ये तो हमसे भी बड़ा पहलवान है, और हमसे भी बड़ा पहलवान है। उसने बहुत समझदारी से अपने दिमाग को ठंडा किया और विचार किया, और धीरे से कहा, भाई साहब आपकी ईंट नीचे गिर गई थी तो हम आपको देने आए हैं, आप अपनी अमानत को संभाल के रखो। आप अपनी, अब आपकी जो चीज़ आपकी है तो अपनी अमानत को आप
संभाल के रखो भाई साहब। तो मतलब यहाँ उसने समझदारी का परिचय दिया या बहादुरी का? सही किया या गलत? अगर वो अपनी बहादुरी दिखाता तो क्या होता? उसी ईंट से फिर पिट जाता हूँ। क्या होता? उसी ईंट से पुनः वो पहलवान पिटाई कर देता, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पहलवान था। इसलिए हर वक्त समझदारी का परिचय अपन को अपनी ज़िंदगी में देना है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। घबराने की बात नहीं है। 1 मिनट में हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते। 1 मिनट में हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते, लेकिन 1 मिनट का विचार आपके जीवन को बदल देगा। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? क्या समझ में आई? 1 मिनट में जीवन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन 1 मिनट का विचार कि इसका परिणाम क्या होगा जो मैं करने जा रहा हूँ, ये विचार कर लोगे तो जो करने वाले कार्य पर विचार करके आप अपनी जिंदगी को संभाल सकते हो। चलो बैठ जाओ। 1 मिनट का विचार आपकी जिंदगी को संभाल सकता है। जैसे उस पहलवान ने विचार किया, आया तो था कि बिल्कुल आग बबूला होकर कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन समझदार 1 मिनट का विचार करके कि परिणाम गलत हो सकता है, बच गया। इसलिए हर समय कभी भी कुछ भी हो जाए घबराओ नहीं, विचार करो और 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। दिमाग जब गड़बड़ी होती है या गलती होती है तो दिमाग काम नहीं करता भाई साहब, और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपन लोग तत्काल में। तत्काल का किया हुआ, क्रोध के आवेश में किया हुआ हर काम बिगड़ता है, समझ रहे ना। इसलिए कभी भी कोई भी परेशानी, दिक्कत कुछ भी आ जाए, 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, कुछ भी नहीं, बस जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, जब तक दिमाग ठंडा ना हो जाए। 1 सेकंड लगता है दिमाग को ठंडा होने में। फिर विचार करो अब क्या करना है, समाधान मिलेगा। जब पानी में लहरें आती हैं तो चेहरा भी नहीं दिखता, जब वो शांत होता है पानी तो अपना चेहरा भी दिख जाता है। जब दिमाग भी अशांत होता है तो वो सही सलाहें नहीं देता। इसलिए उसको शांत करने के लिए शांति से 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। जब वो स्थिर हो जाएगा तो आपको समाधान के लिए कोई कार्य करने के लिए निकल आएगा। विश्वास तो करो। ये मनोहर काल रहता है। इस काल में मुनि महाराज भी अपनी आवश्यक क्रियाओं के लिए उठ जाते हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो ये काल में लगभग उठ ही जाना चाहिए। कम से कम 6 बजे के पहले पहले, सूर्योदय के पहले पहले हर आदमी को उठ जाना चाहिए, यदि अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाना चाहता है। सूर्य उदय के बाद अब देखो अपनी अपनी प्रतिमाओं के आधार पर है, सब व्यवस्थाएं हैं। आप अलग से आओगे तो बतला देंगे। अभी अपना दूसरा विषय है, ठीक है ना, कि उस काल में क्या करना है क्या नहीं करना। ये मनोहर काल कहलाता है, सबसे शुभ काल माना जाता है। इस काल में तो आपको जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। चलो ये एक के लिए नहीं है, सभी के लिए बताया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सबसे अच्छा है, इस काल में यदि बच्चे लोग पढ़ते हैं तो ये समझना 6 घंटे का काम 1 घंटे में होता है। और इस काल में अगर पढ़ा हुआ स्मृति में विस्मृति भी हो जाए, लेकिन वक्त पर ये याद आ जाएगा।
क्योंकि मनोहर काल बहुत अच्छा माना जाता है, साधुओं की साधना का भी है और आप लोगों के भी पुण्य के अर्जन का भी है। महाराज जी, सुबह 6 के पहले उठना चाहिए। हाँ। घर में सबको उठा देना चाहिए। नहीं, सबको तो पहले ही उठ जाएंगे। पुरुष उठेंगे तो महिलाएं तो पुरुष के पहले ही उठती हैं, और पुरुष के बाद महिलाएं उठेंगी तो फिर किस संस्कार की हैं मुझे नहीं मालूम। चलो अपन लोग यहाँ पर यही समझ रहे, अपने आचार्य भगवान यही कह रहे कि हर पल समझदारी का परिचय देना। कल परसों अपन ने देखा कि भगवान का नाम लेने से पाप कहाँ जा रहे हैं, नष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। और कल अपन ने पढ़ा कि जैसे हम उनके गुणों का गुणगान करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है कि आने वाले कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हमने हृदय को पवित्र करके उनको अपने हृदय में अपने विराजमान कर लिया है तो पाप करने के पहले तो विचार होगा कि हम जो भी कार्य करते हैं पहले मन विचार करता है, करता नहीं करता, या बिना विचारे काम कर लेते हो? पहले विचार करते हो ना। विचार का मतलब मन से विचार, जो संगी है वो मन सहित है, तो मन हमारा पहले विचार करता है फिर कार्य को करता है। यदि हमने अपने मन में सच्चे देव शास्त्र गुरु को बिठा लिया है हृदय में, तो फिर हम कार्य करने के पहले, गलत कार्य करने के पहले डरेंगे कि जहाँ हमने अपने हृदय की वेदी पर मन को मंत्र बना दिया है, अब उस मन की वेदी पर हमने जो जिनेंद्र भगवान और अपने गुरु को विराजमान कर लिया है, अब मैं गलत कैसे करूं? कोई देखे या ना देखे, लेकिन हृदय में बैठे हुए तो प्रभु और गुरु हमें देख ही रहे हैं, तो आप डरोगे, डरोगे। और यदि आपने उनको ऊँसे ही बिठा लो है, ऊँसे ही जाना तो ऊँसे ही का मतलब जानते हो? आओ और जाओ। नहीं तो पूजा में करते हो ना कि पहले अत्र करते हो, जब शांति पाठ करते हो आए जो और आगे अब जा, अब बोलो क्या पढ़ते हो? अब जाओ, अब कृपा करो। ऐसा नहीं बोलना। अपने प्रभु को हृदय में बिठा लिया है, इसलिए पापों से डरने का प्रयास करना। अपन 9वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, बहुत प्यारा है, इसको समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन फिर भी उसको समझने का प्रयास करना कि जैसे ही हम प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, कर्म कैसे पलायमान होते हैं, मतलब कि निकलते हैं। प्रभु को जैसे ही हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, कर्म कैसे भगते हैं, इसका उदाहरण इस श्लोक में दिया गया है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं पढ़ रहा हूँ, सभी लोग हाथ जोड़कर विनय के साथ पढ़ेंगे। मुच्यन्ते एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वैवीक्ष्यतेऽपि गोस्वामिनी स्फुरतेजसि दृष्टे मात्रे, चौरैरिवासु पशवा प्रपलायमानै,
पढ़ो। कितनी प्यारी बात है, उसको समझने का प्रयास करना। हर एक अक्षर का अर्थ बतलाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना, है ना। यहाँ लिखा है जिनेंद्र। जिनेंद्र का मतलब हे जिनेंद्र देव, चिंतामणि पारेशनाथ भगवान स्फुरित तेजस्वी। मिल गया। तीसरे नंबर का लाइन में लिखा है स्फुरित तेजस्वी, मतलब पराक्रमी। स्फुरित मतलब जो पराक्रमी होता है, तो अपने जिनेंद्र भगवान तो ऐसे ही पराक्रमी हैं, कर्मों को जीतने वाले हैं, है ना। पराक्रमी। हे जिनेंद्र देव स्फुरित तेजस्वी मतलब पराक्रमी। गोस्वामिनी। गोस्वामिनी मतलब, गोस्वामिनी का मतलब गाय नहीं लगाना। गो का मतलब, और गो का मतलब गाय होता है, लेकिन गायों की रक्षा करने वाला स्वामिनी मतलब कौन? ग्वाला। वो भी एक राजा है, अपनी राजा नहीं माना जाता। स्वामिनी, गोस्वामिनी का मतलब होता है पृथ्वी पर राज्य करने वाला। कौन होता है? राजा। राजा बोलते हो नहीं बोलते हो? पृथ्वी पर जो राज्य करता है उसको राजा बोलते हो। तो राजा के, पराक्रमी राजा के दृष्टि मात्रे दिखते ही, आंसू मतलब शीघ्र ही, प्रलय माने मतलब भागना होता है। भागते हुए चौरई, चोरों के द्वारा पशवा इव लिखा है ना, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है पशवा इव मतलब पशुओं की तरह। त्वयि मतलब त्वयि वीक्षते अपि, त्वयि मतलब आपको देखते ही। अभी हम पूरा अर्थ इसलिए बता रहे हैं, बाद में उसको हम डिटेल में समझा देंगे, शब्द आपको पकड़ में आ जाएं। आपके देखते ही मतलब आपके दर्शन करते ही, मनुजा मतलब मनुष्य, रौद्रई मतलब भयंकर, उपद्रव सतई सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा शीघ्र ही छोड़ दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे किसी की गाय है, सामने खड़ी हुई है, और सामने वाला यदि चोर उसको पकड़ने के लिए, चुराने के लिए आता है और चुराने का प्रयास करता है, और यदि सामने कोई उसका स्वामी दिख जाए, गोस्वामिनी लिखा है मतलब गायों की जो रक्षा करने वाला, ग्वाला। गोस्वामिनी का मतलब राजा भी होता है। यहाँ क्या लगाना है? गोस्वामिनी, जो गायों को मतलब वो व्यवस्थित करने वाला, जिसका बोलना चाहिए अधिपति, मालिक। मालिक बोल सकते हो, वही तो राजा है अपने आप में। तो कहने मतलब ये, हे नाथ, जिस तरह तेजस्वी राजा के देखते ही चोर चुराई हुई गायों को छोड़कर शीघ्र भाग जाते हैं, अगर सामने, उसके सामने चुराएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? चुरा ही नहीं सकता। मालिक के सामने कोई आएगा चुराने के लिए, तो वो चोर चोरी करता रहेगा, मालिक कुछ नहीं कहेगा, कहेगा पिटाई करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो वो चोरी नहीं कर सकता, भाग जाता है, क्योंकि अभी मैं इसके सामने चुराऊंगा तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए
उस मालिक को आते हुए देखकर वो चोर क्या करता है? भाग जाता है। लिखा है ना ये, पर प्रलय माने, मतलब भाग जाता है। उसी प्रकार आपके दर्शन होते ही भयंकर उपद्रव करने वाले कर्म जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? भाग जाते हैं वो चोर की भांति। क्योंकि अब हमारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनने किसको यहाँ विराजमान कर लिया है? तीन लोक के नाथ को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। जहाँ तीन लोक के नाथ विराजमान हो वहाँ पाप ठहर नहीं सकता, और पाप ठहरेगा तो तीन लोक के नाथ नहीं ठहरेंगे। पक्का है ना? पक्का है ना? इसलिए पापों को जगह देना है या तीन लोक के नाथ को जगह देना है? तीन लोक के नाथ को जगह देना है तो मन को मंदिर बनाकर हमेशा पवित्र बनाए रखो। कितनी अच्छी बात कही है। अर्थ थोड़ा था आपको ऐसा लगेगा कि समझने में क्या कह रहे हैं, लेकिन आप उस एक एक शब्द को तोड़कर समझने का प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। क्योंकि कर्मों को तोड़ने के लिए पराक्रमी बनना पड़ता है, बहादुर बनना पड़ता है। बहादुर तो बनना पड़ता है, लेकिन समझदारी के साथ। जब भी आप क्षत्रियपन दिखाकर कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तभी आप इस दिगंबर वेश को धारण कर सकते हो। हर कोई की वश की बात नहीं है क्या? पराक्रमी होना पड़ेगा आपके लिए। इसलिए अपने आप को समझदारी के साथ भगवान को हृदय में जैसे विराजमान करते हैं, पाप ठहरते नहीं है। इस पर श्रद्धा और आस्था बनाए रखो। सच्ची श्रद्धा और आस्था ही हमारे जीवन का निर्माण करने वाली है। और निर्माण क्या? निर्माण को प्राप्त करवाने वाली ही है। समझ रहे ना? इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आचार्य भगवान बार बार किसी न किसी माध्यम से आपको बस इतना ही बतलाना चाह रहे हैं, हर श्लोक के माध्यम से। जैसे भी हो भगवान को हमेशा याद करते रहो, क्योंकि आज श्रद्धा ही एक ऐसी है भगवान के प्रति जो हमें पापों से बचा सकती है। इसके अलावा कोई भी नहीं है जो हमें बचा ले। है क्या कोई? कोई भी नहीं है। एक गुरु और एक प्रभु, एक चिन्माणी माँ जो सच्ची है, प्रतिपल आपको जागृत कर रही है कि आप सोए हुए हो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। हर श्लोक में यही बतला रहे हैं। बतला रहे नहीं कि भगवान को याद करो, उनकी स्मृति हमेशा बनाए रखो, उनकी भक्ति करो, उनको हृदय में विराजमान करो। जैसे भी हो उनके प्रति आप अपना समर्पण दिखाते रहो, प्रतिपल जागृत बने रहो। सो नहीं, मोह रूपी मद्रा में, निद्रा में अपन सब लोग सोए हुए हैं। मोहिनी कर्म अपना प्रभाव दिखा रहा है और अपन दुखी होते जा रहे हैं। लेकिन हमें भी तो अपने अंदर की शक्ति किसी न किसी माध्यम से प्रकट करना ही है। अनंत शक्ति का घर है ये आत्मा, लेकिन कहाँ पड़ी है पता नहीं। बस गुरु की वाणी और गुरु की वाणी और प्रभु की वाणी जिनवाणी माँ के माध्यम से आपको व्यक्त की जा रही है। बस स्वीकार करो और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जय बोलो महावीर भगवान की जय। प्रभु निरुपम सागर जी महाराज की जय। बोली सत्य की जय। क्या करना है? चलो कोई नहीं, ठीक है।